चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जंगल के रास्ते से एक गुरु और एक चेला अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर रात होने वाली थी। जैसा कि पता है, जंगल में जानवरों के डर से वह चाहते थे कि हम इस जंगल से जल्दी जल्दी निकल जाए, लेकिन रात हो चुकी थी। गुरु महाराज अपने चेले से बोले कि चेला, देखना कोई रास्ते में घर दिखेगा तो हम वहाँ विश्राम करेंगे। चेला बोला, आश्रम थोड़ी ही दूर पर है, फिर घर क्यों देखना किसी का। गुरु ने बोला, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। अब चेले की मजबूरी बन चुकी थी, उसने गुरु का तो कहना मानना ही था, तो वो घर की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर एक घर था जहाँ पर वे चले गए। चेले ने घर का गेट बजाया और तभी गेट किसी आदमी ने खोला, जो कि वह उस घर में अकेला रहता था। गुरु महाराज बोले, हम अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं, आपके यहाँ एक रात रुककर हम सुबह चले जाएंगे। ऐसा कहकर गुरु महाराज ने अपनी बात खत्म की। मकान के मालिक ने हाथ जोड़ते हुए उन लोगों का अभिवादन किया और उनसे कहा कि आप लोग मेरे घर में आ सकते हैं और आप रात गुजार सकते हैं। गुरु महाराज ने अंदर प्रवेश करते ही घर के चारों तरफ देखा तो उन्हें घर में कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली। उन्होंने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं, ऐसा क्यों, कुछ भी नहीं है आपके पास? आदमी बोला, मेरे माँ बाप का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ था, लेकिन वह कुछ समय के बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। अब सब कुछ ले देकर मेरे पास एक मेरी भैंस बची हुई है, जिसका दूध बेचकर मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, और तो कुछ मेरे पास बचा ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं वो बंजर पड़ी हुई हैं, तो क्या ही करूँ। ऐसा कहकर गुरु महाराज सोने चले गए और सुबह जल्दी ही उठकर अपने चेले को उठाया और कहा, चलो भैंस की ओर। गुरु महाराज ने अपने चेले से कहा, इस भैंस को ले चलो। चेला बोला, इस भैंस को हम क्यों लेकर जाएंगे, और जिसके यहाँ हमने रात गुजारी है वो क्या सोचेगा। मैंने उनको ठिकाना दिया और वो मेरी भैंस चुरा कर ले गए। ऐसा सुनकर गुरु महाराज बोले, शिष्य, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही काम करो, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। चेले की मजबूरी थी, उसको यह काम करने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह भैंस को लेकर गुरु के पीछे पीछे चल दिया और वह आश्रम की ओर बढ़ गए। ऐसा सोचकर उसको बहुत बुरा लगा कि गुरु महाराज ने ऐसा क्यों किया। समय बीतता चला गया, चेला बड़ा हो गया और उसको अपने गुरु की गलती का पश्चाताप माफ़ी मांगकर करना था। कुछ समय बाद गुरु महाराज का देहांत हो जाता है और चेला अकेला हो जाता है, तो वह सोचता है क्यों ना मैं उसी गांव चलूं और मैं उस सज्जन से माफ़ी मांगूं। वह अपने राह पर निकल पड़ता है। ठीक वह उसी गांव में पहुंचता है तो वह देखता है कि जिस घर में उन्होंने रात गुजारी थी, आज वहां पर एक आलीशान महल खड़ा है। वह बहुत ही अचंभित और आश्चर्यचकित होकर उस मकान के मालिक से पूछा, आपने मुझे पहचाना नहीं? हम वही हैं, गुरु के साथ आए थे, आपके यहाँ एक रात गुजारी थी। मकान मालिक हाथ जोड़ता हुआ बोला, आपका अभिनंदन है, और आपके गुरु ने जो किया उसकी वजह से ही आज मैं ये कामयाबी के मुकाम पर खड़ा हूँ। चेले ने कहा, लेकिन ऐसा हुआ क्या? आदमी ने कहा, जब मैं सुबह उठा मुझे मेरी भैंस दिखी नहीं, ले देकर एक भैंस बची थी वो भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मैंने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और बहुत मेहनत करने के बाद कुछ फसल उगी तो मेरी महत्वाकांक्षाएं और ज़्यादा बढ़ने लगी। मैंने और ज़्यादा मेहनत करनी चालू कर दी खेतों में फसल अच्छी होने लगी और मेरे पास दिन प्रतिदिन मुनाफा होने लगा, अनाज मेरे पास काफ़ी मात्रा में होने लगा। तो ऐसा आपके गुरु महाराज के करने की वजह से ही कर पाया हूँ। आप अपने गुरु को गलत मत समझिए, ये उनकी सीख थी मेरे